दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंगों से जगमग राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स और संसद को रोशनी से सजाया गया। गणतंत्र दिवस के रंगों से जगमगाया दिल्ली का इंडिया गेट, तिरंगे के रंगों वाले लाइटों से की गई सजावट। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में रिसेप्शन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी मेहमानों का किया स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह, भारत के राष्ट्रगान में दोनों देशों के राष्ट्रपति ने लिया हिस्सा। आज रोम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस पर भव्य तरह से जयपुर विधानसभा में सजावट, तिरंगा लाइट ने बढ़ाई इमारत की खूबसूरती। तिरंगे के रंग में रोशन असम विधानसभा भवन, रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे शहर में की गई लाइटिंग, रात की रोशनी में जगमगाया पूरा शहर। कोलकाता का राजभवन गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा लाइटों से हुआ जगमग, तिरंगे रोशनी में नहाई कोलकाता राजभवन की इमारत, दिखी खूबसूरत। कोलकाता के मेट्रो भवन में भी दिखा गणतंत्र दिवस का रंग, तिरंगे की लाइटों की थीम से जगमग हुई इमारत। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशनी से जगमग शहर, विधानसभा को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। 75वें गणतंत्र दिवस की रोशनी से जगमग हुआ जम्मू कश्मीर के सरकारी भवन, तिरंगे वाली लाइटों से की गई सजावट। बनासकांठा में बीएसएफ के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस का जश्न, सिंगर सुखविंदर सिंह के गानों पर जमकर झूमे जवान। अमेरिका में भारतीय दूतावास में मनाया गया गणतंत्र दिवस, भारतीय मूल के लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। लंदन में हाई कमिश्नर दफ्तर में मनाया गया गणतंत्र दिवस, भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दोयस्वामी ने फहराया राष्ट्रध्वज, वंदे मातरम के लगाए गए जयकारे। अटारीवाघा बॉर्डर पर 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ ने भरी हुंकार, भारत माता की जय के साथ लगाए वंदे मातरम के नारे। बीएसएफ के जवानों ने लोगों का बढ़ाया उत्साह, दर्शकों ने बुलंद आवाज के साथ अपनी मौजूदगी का कराया एहसास। बीएसएफ के जवान ने मूंछों पर ताव देकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का किया आगाज, लेडी कमांडर ने अपने दस्ते की अगुवाई की। बीएसएफ के सभी फ्रंटियर ने फ्लैग के साथ किया मार्च, पाकिस्तानी जवान को बीएसएफ के रोबीले जवान ने ललकारा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ के जवानों का दिखा जोश, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भुजाओं को उठाकर दिखाया अपना दम। बीएसएफ की बोल्स टीम ने कई तरह के दिखाए करतब, राइफल ड्रिल ने खूब लूटी वाहवाही। अत्याधुनिक हथियारों के साथ कदम ताल करते दिखे दिलेर जवान, डॉग स्क्वाड ने भी दी सलामी। अटारीवाघा पर कई तरह के गीत संगीत का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा समा। गणतंत्र दिवस के जश्न में झूम उठे लोग, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा अटारी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के पारंपरिक समापन के साथ उतारा गया राष्ट्रीय ध्वज, भारत पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक दूसरे से ली विदाई। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर परेड, देश के जवानों का दिखा शौर्य। शंख, ढोल और मृदंग के साथ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की हुई शुरुआत, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। ऐसा पहली बार हुआ जब कर्तव्य पथ पर 100 से अधिक महिला
कलाकारों ने बजाया भारतीय वाद्य यंत्र। डेढ़ घंटे की परेड में भारत ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। इस बार परेड का फोकस महिला शक्ति पर रहा। तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी परेड में हुई शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में भव्य कार्यक्रम के बने गवाह। देखिए हिंदुस्तान की ताकत और संस्कृति की झलक। बग्घी में सवार होकर राष्ट्रपति मुर्मू चीफ गेस्ट मैक्रो के साथ समारोह में पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी। परेड शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, देश के समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल से डेयरडेविल्स की टीम ने मोटरसाइकिल पर दिखाया करतब। इस टीम में भी पहली बार महिला कर्मियों के एक विशेष समूह ने लिया हिस्सा। कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल। वर्सटैलिटी फ्लाईपास्ट में भी पहली बार 15 महिला पायलट्स हुए शामिल। राफेल, सुखोई 30 और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान को उड़ाकर कई तरह की आकृतियां बनाई। मध्य प्रदेश की झांकी में देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी की प्रतिमूर्ति को दिखाया गया। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित दिखी झांकियां। डीआरडीओ और इसरो की झांकियों में भी महिला वैज्ञानिकों के योगदान को दिखाने का प्रयास किया गया। इसरो की झांकी इस बार चंद्रयान 3 को थी समर्पित। इसरो की झांकी में चंद्रमा पर उस शिव शक्ति बिंदु को दिखाया गया जहां चंद्रयान 3 ने सुरक्षित लैंडिंग करके पिछले साल रचा था इतिहास। इस बार परेड में फ्रांस के 95 सैनिकों का मार्चिंग दस्ता हुआ शामिल। पहली बार फ्लाई पास्ट में किसी दूसरे देश के विमान शामिल हुए। फ्रांस की वायुसेना के राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट में लिया हिस्सा। आसमान में दिखाया अद्भुत करतब। फ्लाईपास्ट में इस बार कुल 51 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें 29 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। फ्लाईपास्ट में भारत में निर्मित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ने भी हिस्सा लिया। इन एयरक्राफ्ट ने कुल 11 फॉर्मेशन बनाए। गणतंत्र दिवस की परेड में मेड इन इंडिया हथियारों का दिखा जलवा। एंटी टैंक मिसाइल नाग, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, T-90 भीष्म टैंक रहे आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश की झांकी बनी विशेष आकर्षण का केंद्र। झांकी में दिखी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की झलक। बाल रूप में भगवान राम तीर धनुष लिए आए नजर। धाम पर आधारित है। देशवासियों परेड में गुजरात की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। झांकी के जरिए कच्छ की संस्कृति और पर्यटन के विकास को दिखाया गया। परेड में झारखंड की झांकी हुई शामिल। तसर रेशम के उत्पादन में आदिवासी महिलाओं के काम को दिखाया गया। लद्दाख की झांकी में दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक। महिलाओं की उपलब्धियों को दिखाया गया। चुनाव आयोग की झांकी भी परेड का हिस्सा बनी। वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने का दिया गया संदेश। भारत के गणतंत्र दिवस पर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू का संदेश। मालदीव भारत का बंधन सदियों की दोस्ती, आपसी सम्मान और रिश्तेदारी की गहरी भावना से पोषित है। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में दिखा जोश। विशाल डिस्प्ले पर लोगों ने देखी भव्य परेड की झांकियां। भारत मंडपम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परीक्षा पे चर्चा की तैयारी का किया निरीक्षण। सैलानियों से गुलजार हुआ कुल्लू का अटल सुरंग। पर्यटकों के चेहरों पर दिखी बर्फबारी की खुशी।
रामलला की आरती और दर्शन का समय जारी। सबसे पहले सुबह 4:30 बजे होगी मंगल आरती। रात्रि भोग और शयन आरती के साथ रात 10 बजे खत्म होगी दिन की आखिरी आरती। जीएनटी पर देखिए मंदिर का वो हिस्सा जहां रखी जाती है रामलला की पोशाकें। रामलला की क्लोसेट में हुआ है सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल। लकड़ी के ऊपर भूरे रंग के वेलवेट की परत। रामलला के शुभ वस्त्रों को रखने के लिए स्पेशल हैंगर भी किए गए डिजाइन। यह स्पेशल हैंगर इसलिए बनाया गया है ताकि कपड़े जल्दी खराब ना हो। सुंदर और आकर्षित वस्त्र पहने देख प्रसन्नता जताती है। रामलला के क्लोजेट को मनीष त्रिपाठी ने किया है तैयार। मनीष ने ही रामलला के सारे परिधानों को किया है डिजाइन और तैयार। रामलला को हर दिन के हिसाब से पहनाए जाते हैं अलग अलग वस्त्र। शुक्रवार को रामलला ने पहनी श्वेत रंग की पोशाक। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभु श्री राम की दिखी अलग छवि। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूलों की माला से उन्हें सजाया गया। रुकी में कलियर दरगाह में पहली बार फहराया गया तिरंगा। सभी ने हंसी खुशी से मनाया गणतंत्र दिवस। अंडर प्रिविलेज बच्चों ने पूर्व राष्ट्रपति के सामने किया डांस आउट ऑफ पॉवर्टी। डांस ग्रुप ने कार्यक्रम किया था आयोजित। बिलासपुर के पंडित रामलाल बरेट को पद्मश्री सम्मान से किया गया सम्मानित। कला के क्षेत्र में उज्जवल किया नाम। भीलवाड़ा के जानकीलाल पद्मश्री से नवाजे गए। वह रूपिया कला को आज भी रखा है जीवंत। मिर्जापुर की प्रसिद्ध कजरी गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को मिला पद्मश्री सम्मान। देश विदेश के कई मंचों पर कजरी गायन की कर चुकी हैं प्रस्तुति। उड़ीसा के 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से किया गया सम्मानित। सभी ने अपने कार्यक्षेत्रों में किया सराहनीय काम। पुरुलिया के ट्री मैन दुखो माझी को पद्मश्री पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 80 साल के बुजुर्ग पेड़ों की करते हैं रक्षा। जमशेदपुर आर्चरी टीम के मुख्य कोच पूर्णिमा महतो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई। कहा, ये हमारे जीवन का बड़ा दिन। मुरादाबाद में ब्रास के बर्तन बनाने वाले बाबूराम यादव को मिला पद्मश्री पुरस्कार। बर्तन बनाने में बेहद माहिर हैं बाबूराम यादव। रेवाड़ी में एम्स की साइट का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया निरीक्षण। फरवरी में हो सकता है शिलान्यास। बिहार में सियासी हलचल और तेज। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ बना सकते हैं सरकार। जल्द लेंगे सीएम पद की शपथ। फिर से सुशील मोदी बन सकते हैं डिप्टी सीएम। लालूखेमे में भी सरकार बनाने को लेकर सरगर्मी तेज। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का मिला ऑफर। संतोष सुमन मांझी ने आरजेडी के साथ जाने पर दिया अपना बयान। बोले, अभी जहां हैं वहीं ठीक है, हम एनडीए के साथ हैं, ऐसे ऑफर आते जाते हैं। नीतीश को लेकर अटकलों पर विपक्ष का पहला बड़ा बयान। अखिलेश बोले, महागठबंधन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, नीतीश कुमार को षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। साथ छोड़े तो बड़ा झटका।